हेलो। चले तो फिर लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे रेसिस्टर के बारे में। कलर, उसका कलर कोड हम लोग देखे थे। रेसिस्टर, रेसिस्टेंस भी इसको कह सकते हैं, रजिस्टर भी कह सकते हैं, प्रतिरोध या प्रतिरोधक भी कह सकते हैं, जिसका संकेत कुछ इस तरह से हम लोग देखे थे। सूचित किया आता है किससे? आर से। ठीक है, इसका जो भी वैल्यू होता है वो होता है ओम में, किलो ओम भी कभी कभी हो जाता है। चलिए, अब कोई एक सर्किट है, इसका यूज क्यों किया गया आप पहले से जान रहे हैं कि रेसिस्टर बना है रेसिस्टेंस से। ठीक है, यानी कि इसका काम होता है, किसी सर्किट में इसका यूज करने का उद्देश्य क्या होता है? उसके करंट का विरोध करना, करंट को घटाना, करंट का विरोध करना, जिसके कारण वोल्टेज क्या होता है? ड्रॉप हो जाता है। वोल्टेज को घटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य रूप से रेगुलेटर सब जो होता है उसमें रेजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अब तो सेमी कंडक्टर सब का भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, तो रेजिस्टर सब का इस्तेमाल किया जाता है। चले, तो अब जरूरी नहीं है कि हर जगह जितना भी डिवाइस है, जितना भी सर्किट है, सब जगह के लिए, सब जगह एक तरह का रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाए। सब जगह के लिए क्या होता है? अलग अलग तरह का रजिस्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जाता होगा। अब मान लेते हैं कि कोई एक सर्किट है जहां पर हमको 10 किलो ओम रेजिस्टेंस का जरूरत है, यानी कि इतना किलो ओम रजिस्टर हमको लगाना होगा, लेकिन हमारे पास वो रजिस्टर अवेलेबल नहीं है, या उस तरह का मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है कि 10 किलो ओम का कोई पार्टिकुलर कोई रजिस्टर आता हो तब तो ठीक है, तब तो डायरेक्ट उसको लगा दिया जाएगा। लेकिन मान लेते हैं अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या किया जाएगा? इस कंडीशन में क्या किया जाएगा? अवेलेबल कौन सा है? हमारे पास अवेलेबल है 2 किलो ओम रेजिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है, जितना चाहिए उतना ये वाला मिल जाएगा, लेकिन 10 किलो ओम का हमको नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करेंगे? ऐसा ही रेजिस्टर को आपस में कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ करके पूरा कर देंगे कितना? 10। हमको कहीं पर आवश्यकता है 3.5 किलो ओम रेजिस्टेंस का या रेजिस्टर का, और हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल कितना है? 7 ओम, 5 ओम, 2 ओम, ये सब अवेलेबल है, ये सब मौजूद है, लेकिन इतना जो है सो हम लोग के पास मौजूद नहीं है। ठीक है, तो फिर कहाँ से आखिर आएगा? तो फिर क्या करेंगे हम लोग? इसको कंबाइन करके और तब फिर इतना पूरा देंगे। ठीक है, तो ये जो है सो इतना आखिर पूरा करने के लिए, ये 10 हो चाहे 3.5 किलो ओम हो, ये सब पूरा करने के लिए हमको जाहिर सी बात है, हमको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 2 या 2 से अधिक रेजिस्टर को, रेजिस्टेंस को आपस में क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट करना पड़ेगा। 2 या 2 से अधिक रेजिस्टर को आपस में वहाँ पर हम लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करना यानी कि संयोजित करना पड़ेगा, आपस में हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो आप लोग जल्दी से कॉपी पेन निकालिए और आप लोग हेडिंग दीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज, प्रतिरोधों का समूहन। लिखिएगा प्रतिरोधों का समूहन, या रेजिस्टर्स भी लिख सकते हैं, प्रतिरोधकों का समूहन। ठीक है, तो ये क्या करना है? हम लोग को कॉम्बाइन करना है। तो कॉम्बिनेशन मतलब क्या चीज? जोड़ना। इसका कोई डिफिनेशन तो होगा नहीं, वही घिसा पीटा डिफिनेशन आप बोल सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन का कोई अलग से डिफिनेशन होता नहीं है। तो आप कॉम्बिनेशन का अर्थ ही होता है 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस को या 2 या 2 से अधिक चीज को आपस में जोड़ देना। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है प्रतिरोधों का समूहन। प्रतिरोध को क्या करना है? हम लोगों को समूहित करना है, यानी कि हम लोगों को क्या करना है? जोड़ देना है। चलिए, तो अब यहाँ ध्यान देना है। तो जिस तरह से हम लोग कैपेसिटर में पढ़े थे, कितना तरह का कॉम्बिनेशन? 2 तरह का। हालांकि वैसे 3 तरह का भी बुक में लिखा हुआ है, कहीं कहीं पढ़ा दिया जाता है, लेकिन तीसरा किसी काम का नहीं है। मुख्य रूप से होता है 2 ही तरह का। कौन कौन कॉम्बिनेशन? पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा क्या चीज? पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम समूहन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम समूहन।
ठीक है। तो प्रतिरोध को किस तरह कितना ढंग से समूहित किया जा सकता है, दो प्रकार से, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ये दोनों लिखने के बाद अब आप लोग क्या कीजिए, हम लोग बारी बारी से दोनों कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रतिरोध, ये लिख दिए हैं, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोधों का समूहन, इसका दोनों टाइप लिख दीजिए, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये लिखने के बाद आप लोग हेडिंग दे दीजिए, पहला नंबर, पहला हेडिंग दे दीजिए, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम समूहन। अब श्रेणी क्रम समूहन कैसे, हम लोग कैपेसिटर में पढ़े हैं श्रेणी क्रम समांतर क्रम। श्रेणी क्रम क्या होता है, देखिए मोटा मोटी समझ लेना है कि हम लोग 4-5 लोग हैं और हम लोगों का पास 2 हाथ है, संभवतः आप लोग के पास भी 2 ही हाथ होगा सामान्य प्रक्रिया में। चले, तो ये जो है तो 2 हाथ है, ठीक है। एक को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, दूसरा को निगेटिव मान लेते हैं, दूसरा टर्मिनल को, ठीक है। और तो अगर एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव में होगा, यानी कि एक का दाहिना हाथ दूसरे के बाएं हाथ में होगा, हमारा बायां हाथ दूसरे के दाहिना हाथ में, और ये दाहिना हाथ इधर वाला के बाएं हाथ में, तो इस तरह से हम लोग जो चैन तैयार करेंगे तो ये होगा श्रेणी क्रम समूहन, ठीक है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और जब तो जैसे श्रृंखला तैयार होता है, मानव श्रृंखला सुने होंगे, चलिए, तो फिर तो इस तरह का जो चैन जहां भी तैयार होता है तो ये क्या हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन। और पैरेलली, यानी कि सबका दाहिना हाथ एक तरफ और सबका बायां हाथ एक तरफ, जैसे कि कोई भी टिकट काउंटर का लाइन क्यू जो होता है, तो वहां पर क्या होता है, सबका दाहिना हाथ एक तरफ होता है, सबका बायां हाथ एक तरफ होता है, तो वो क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो पैरेलल ही है, सब खड़ा समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम श्रेणी क्रम समझने के लिए मोटा मोटी तरीका यही है, ठीक है। और भी कुछ इंटरनल बात होती है जो कि आगे आएगा, जब इस पर न्यूमेरिकल शुरू होगा तो वहाँ पर आप लोग को हम समझाएंगे, लेकिन मोटा मोटी तरीका यही है कि एक का बायां दूसरा का दाहिने के हाथ में है तो सीरीज हो गया। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन, जाहिर सी बात है कि सीरीज कॉम्बिनेशन का कुछ सर्किट कुछ इस तरह से होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ये एक रेसिस्टेंस है, दूसरा रेसिस्टेंस यहाँ पर है, तीसरा रेसिस्टेंस यहाँ पर है, और भी हो सकता है। इसको हम एक इलेक्ट्रिकल सोर्स से, विद्युतीय स्रोत से इसको हम कंबाइन कर दिए, ठीक है। कितना सोर्स, कितना वोल्ट का है, V वोल्ट का है, R1 R2 R3 और रहेगा आगे तो Rm तक जाएगा। चलिए, तो इसको V वोल्ट के विद्युतीय स्रोत से इसको जोड़ दिए। अब इसके आगे क्या होगा हम बताएंगे, लेकिन तब तक आप लोग क्या कीजिए, फिगर ड्रॉ कीजिए और हम यहाँ पर कुछ भाषा लिख देते हैं इसके बारे में। तो भाषा लिखने के लिए थोड़ा सा जगह खाली कर लेते हैं। इस सीरीज कॉम्बिनेशन जो लिखा हुआ है इसको हम मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। आप लोग फिगर ड्रॉ कीजिएगा। चलिए लिखेगा, माना कि R1 R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में V वोल्ट के विद्युतीय स्रोत के साथ संयोजित है। माना कि R1 R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में V वोल्ट के विद्युतीय स्रोत के साथ संयोजित है। चलिए, अब इसके आगे हमको आगे क्या करना है, तीनों को मिला करके जो मिलेगा प्रतिरोध, उस प्रतिरोध का नाम उसको कहते हैं समतुल्य प्रतिरोध, इक्वावेलेंट रेसिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध। तो अब यहाँ ध्यान देना है। देखिए, एक बात हम आपको समझाए थे वहाँ पर कैपेसिटर में, अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं तो पीछे का वीडियो निकाल के देख लीजिएगा। वैसे फिर से हम इस बात को समझा रहे हैं, तीनों बात। चलिए, क्या चीज़, इसको आप अच्छी तरह से गांठ बांध लीजिए कि श्रेणी क्रम में
वोल्टेज का बंटवारा होता है और समांतर क्रम में धारा का बंटवारा होता है, विद्युत धारा का, करंट का बंटवारा होता है, करंट का विभाजन होता है, डिवीजन होता है। किसमें? समांतर क्रम में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम में क्या है, किस चीज का बंटवारा होता है? वोल्टेज का विभाजन होता है, वोल्टेज का बंटवारा होता है। क्लियर है? तो यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसलिए क्या चीज बटेगा? वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज बटेगा? ये वाला वोल्टेज बट जाएगा 3 अलग अलग हिस्सा में। ये जरूरी नहीं है कि बराबर हो, अलग अलग हो सकता है, ये इस पर डिपेंड करेगा, लेकिन 3 भाग में बटेगा। तीनों का जो सम होगा सो इतना के बराबर होगा। ठीक है, ये तय है। अब कितना? तो इसके लिए मान लेते हैं V1 हो गया, इसके लिए हो गया V2 और इसके लिए हो गया V3। तो यहां पर लिखते हैं फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। आप लोग लिखिएगा श्रेणी क्रम समूहन के लिए क्या चीज? वोल्टेज का विभाजन, यानी कि V = V1 + V2 + V3। V = क्या होता है? पहला का V1, यहाँ से यहाँ तक V1, यहाँ से यहाँ तक V2 और यहाँ से यहाँ तक V3। चले, तो V = क्या होता है? IR। करंट सेम रहेगा। अगर यहाँ से I करंट फ्लो हो रहा है तो सब में I ही जाएगा, सब में I रहेगा। चले, तो V = IR, तो V1 = IR1, V2 = IR2 और V3 = IR3। ठीक है, तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो हो जाएगा IR = IR1 + IR2 + IR3। I सब कट गया, तो R = क्या है? R क्या है? इक्वावेलेंट रेसिस्टेंस हम आगे लिख देते हैं। R = R1 + R2 + R3। ठीक है, यहाँ R जो है लिख देते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में, वेयर R = इक्वावेलेंट रेसिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध। चलिए, तो अगर N प्रतिरोध रहे तो फॉर N रेसिस्टेंसेज, अगर N प्रतिरोध ऐसा ही N कनेक्ट हो तो फिर क्या होगा? तो फिर हो जाएगा R = R1 + R2 + R3 up to Rn। ठीक है, अब इसमें एक और कंडीशन आता है, इसमें एक और कंडीशन आता है कि मान लेते हैं कि सब का वैल्यू अगर सेम हो। हम यहां पर लिख रहे हैं, चलिए मिटा ही देते हैं, फिर दोबारा लिखेंगे और क्या। अगर मान लेते हैं सब का वैल्यू सेम हो तो लिख देते हैं इफ R1 = R2 = R3 up to Rn = R, तो ये हो जाएगा =R। तो इसको हम देते हैं R' = सब क्या? R, यानी कि R + R + R अप टू कितना टर्म? N टर्म्स, N पद के लिए, तो R' = हो जाएगा NR। मतलब सीधे सी बात है कि अगर इसका सब का वैल्यू अगर समान हो तो इस कंडीशन में क्या होगा? जितना रहेगा सब आपस में जुट जाएगा, यानी कि 5 5 5, तो कितना हो जाएगा? 3 × 5 यानी कि 15। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समांतर क्रम समूहन में। आप लोग जल्दी से नोट कीजिए और आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। चले, तो अब आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो दूसरा आप लोग लिख दीजिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम समूहन, समांतर क्रम समूहन। तो समांतर क्रम में बतला है क्या चीज कि सबका दाहिना एक तरफ, सबका बायां एक तरफ। तो यहां देख लीजिए
ये हुआ, दूसरा प्रतिरोध ये हुआ, तीसरा प्रतिरोध ये हुआ, ठीक है। और सबको एक साथ, सबका लेफ्ट एक साथ, राइट एक साथ जोड़ दिए। फिर उसी तरह से भी वोल्ट के विद्युतीय स्रोत के साथ भी इसको हम जोड़ दिए, R1 R2 R3, ठीक है। जल्दी से आप लोग फिगर ड्रॉ कीजिए, थोड़ा सा भाषा इसके लिए लिख देते हैं। फिगर ड्रॉ करने के बाद लिखिएगा, माना कि R1 R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में V वोल्ट के, माना कि R1 R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में V वोल्ट के विद्युतीय स्रोत के साथ संयोजित है। चलिए, अब यहां पर समांतर क्रम में क्या बतलाए थे कि श्रेणी क्रम में वोल्टेज का बंटवारा होगा, धारा समान रहेगा। समांतर क्रम में कौन बटेगा, करंट का बंटवारा होगा, तो कौन चीज समान रहेगा, वोल्टेज समान रहेगा। तो यहाँ पर भी है तो सबके लिए भी ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ये I करंट गया तो इसको मिलेगा I1, ठीक है, इसको मिलेगा I2 और इसको मिलेगा I3। फिर तीनों का जोड़ किसके पास, I के पास। चले, तो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखिएगा समांतर क्रम समूहन के लिए I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, V इक्वल टू क्या चीज, IR, तो I इक्वल टू क्या चीज, V बाई R, तो I1 इक्वल टू क्या चीज, V बाई R1, I2 इक्वल टू क्या चीज, V बाई R2, उसी तरह से I3 इक्वल टू क्या चीज, V बाई R3। जब इसमें हम लोग पुट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा V बाई R इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, सब कट गया भी, यानी कि 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, यही हुआ इसका फॉर्मूला। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर n रेसिस्टेंस है तो फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, जल्दी से नोट कीजिए। तो लिखते हैं फॉर n रेसिस्टेंसेज, n प्रतिरोधों के लिए क्या चीज, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 अप टू 1 बाई Rn। उसी तरह से फिर से वही कंडीशन, अगर सब का वैल्यू क्या हो, समान हो, अगर सब का वैल्यू जो है सो समान हो तो फिर क्या होगा, यानी कि R1 R2 R3 सब का वैल्यू अगर समान हो तो फिर क्या होगा। तो यहाँ देखिए फिर से उसी तरह से काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। चले, तो अब यहाँ ध्यान देना है, F R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर Rn बराबर R, तो हो जाएगा 1 बाई R डैश बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस 1 बाई R।
अप टू कितना टर्म, n टर्म्स। तो हो जाएगा 1/r' बराबर n/r, तो r' बराबर r/n। यही हुआ इसका फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिए। और अगला क्लास आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। अगला क्लास जो होगा सो उसमें हम पढ़ाएंगे आप लोगों को इसी का न्यूमेरिकल। ठीक है, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल बताएंगे। हो सकता है वो 2 क्लास या 3 क्लास न्यूमेरिकल चले। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।